Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to teach chapter 6 of class 3rd. So this chapter name is More on Scratch 3.0. Scratch 3.0 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। Scratch 3.0 is a visual programming language. Scratch 3.0 एक visual programming language है that use graphic element, जो use की जाती है graphic elements के लिए, blocks rather than just text to translate logic, जिसमें हम translate logic मतलब टेक्स्ट वगैरह इसमें कर सकते हैं। ये अलाउ करती है स्टूडेंट टू क्रिएट देयर ओन इंटरेक्टिव स्टोरीज। स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को, गेम्स को एंड एनिमेशन को। स्क्रैच ब्लॉक्स कैन बी यूज फॉर एनीथिंग फॉर मेकिंग एनिमेशन। स्क्रैच ब्लॉक कैन बी यूज, स्क्रैच ब्लॉक का हम यूज कर सकते हैं मेकिंग एनिमेशन, एनिमेशंस को बनाने के लिए, टू टेलिंग इंटरेक्टिव स्टोरीज या फिर कुछ इंटरेक्टिव स्टोरीज को बताने के लिए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रैच वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ स्क्रैच हाउएवर इज टू प्रोग्राम वीडियो गेम। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर यूज स्क्रैच का यूज है वो है कि हम इसमें इज टू प्रोग्राम वीडियो गेम के प्रोग्राम को भी बना सकते हैं। एडवांटेज ऑफ स्क्रैच 3.0 स्क्रैच 3.0 क्या एडवांटेज हैं? तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर और टाइप, आप को रिमेंबर रखना चाहिए, आपको टाइप करना है कोई कमांड। दे आर ऑल ऑन स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पर, सो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैम। आपको उसे ड्रैग करना है, उसके बाद उसको ड्रॉप करना है। कमांड फिट टूगेदर लाइक जिक्सा पीसेस, जो कमांड आपकी फिट होगी लाइक जैसे जिक्सा पीसेस की तरह, जो सो देयर आर स्ट्रॉन्ग विजुअल हिंट्स अबाउट हाउ यू कैन कंबाइन देम। आपको हिंट दिए जाएंगे कि आप उसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। द कमांड आर कलर कोडेड, जो कमांड दी जाती है वो एक कलर कोडेड में होगी, कैटेगराइज होगी, सो यू कैन इजीली फाइंड द कमांड व्हेन यू नीडेड देम। जो भी आपको नीड है जिस भी कमांड की, तो आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। द कमांड इन स्क्रैच पर जो कमांड होती हैं सिंप्लीफाई कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं, जैसे कि गेम्स में, सच एज टेस्टिंग में। वेदर आ मिजिबल हैज़ हिट एन अलाइन, आपको अलाइन करने के लिए भी कुछ अलाइन करना हो वर्ड, तो आप उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। कॉलिजन डिटेक्शन, रोटेटिंग आ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पर अपनी सारी चीज़ों को अपनी कमांड देकर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्क्रैच 3.0, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है स्क्रैच 3.0 की? लेट्स स्टार्ट। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर। क्लिक ऑन ऑल एप्स, उसके बाद क्लिक करेंगे ऑल एप्स पर। स्क्रॉल करना है आपको जब तक कि आपको स्क्रैच 3.0 ना दिख जाए। जब आपको मिल जाएगा क्लिक ऑन द आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे। द नेम स्क्रैच 3.0 विल अपीयर विद अ लोगो, ये एक लोगो के साथ आपके सामने ओपन हो जाएगी। The Scratch 3.0 window will appear with a number of components on the screen. आपको इसके स्क्रीन पर कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं। एक्सप्लोरिंग Scratch 3.0 एडिटर, यहाँ पर हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। द स्क्रैच एडिटर इज वेयर यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच, जो भी आपको दी गई हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ एडिटर्स दिए गए हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, इनको एक्सप्लोर करते हैं। प्रोग्रामिंग पैलेट, पहला आता है प्रोग्रामिंग पैलेट। इट कंटेन ऑल द इसेंशियल टूल, इसमें कंटेन करता है हमारे सारे इसेंशियल टूल को, विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम अ स्प्राइट टू डू और से समथिंग, कि हमें अपने स्प्राइट पे क्या वर्क करना है, क्या उसे कहना है, जो भी है वो सारे टूल्स हमें यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैलेट पे मिलेंगे। ब्लॉक्स, इट कंटेनिंग पजल पीस शेप, ये कंटेन करता है पजल पीस शेप में, डेट आर यूज टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच, इसमें बहुत सारे यूज टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच, स्क्रैच में कोड को क्रिएट करने के लिए हम इन शेप्स का यूज कर सकते हैं। दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वर्टिकली, जो ये सारे ब्लॉक्स हैं वो कनेक्टेड होंगे वर्टिकल में, लाइक पजल पीसेस की तरह। ईच ब्लॉक हैज़ यूनिक शेप, सभी ब्लॉक की एक यूनिक शेप होगी। दैट हेल्प करता है सिंटेक्स एरर के लिए हमारी हेल्प करता है। वंस दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, जब ये ब्लॉक्स कनेक्टेड हो जाएंगी, दे आर कॉल्ड स्क्रिप्ट, तो जब ये ब्लॉक कनेक्टेड होंगे तो इन्हें हम कहेंगे स्क्रिप्ट। दीज आर द फॉलोइंग 6 डिफरेंट शेप अवेलेबल इन स्क्रैच, स्क्रैच पर 6 डिफरेंट शेप अवेलेबल है, लाइक हैट, स्टैक, बूलन, रिपोर्टर, सी एंड कैप, ये सारी हमें वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी।
स्टेज क्या है? दिस इज अ प्लेस, ये कैसा प्लेस है? वेयर एवरीथिंग हैपन, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सच एज एनिमेशन एंड टाइटल ग्राफिक आइदर इन अ स्मॉल या नॉर्मल साइज। वहाँ पर हमें एनिमेशन और टाइटल ग्राफिक्स छोटे से या नॉर्मल साइज में या फुल स्क्रीन ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल, वहाँ पे फुल स्क्रीन ऑप्शन भी अवेलेबल होगा कि हमें वो किस तरह से देखना है। इट यूजेस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, हम यूज कर सकते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट टू मॉनिटर एक्शन, अपने मॉनिटर एक्शन के लिए, विद 0 एंड 0 बीइंग द स्टेज सेंटर, 0 एक स्टेज सेंटर होगा। ऑल द एक्शन बाय अ स्प्राइट इज परफॉर्म हायर, जितने भी वहाँ पे एक्शन है वो सब परफॉर्म करेंगे। स्प्राइट्स, इट इज अ ग्राफिकल कैरेक्टर दैट इज प्रोग्राम, ये ग्राफिकल कैरेक्टर है प्रोग्राम यूजिंग आर, जिसमें प्रोग्राम पे यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग प्लेट के लिए। ऑल द एक्शन इज परफॉर्म, सभी एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन द स्प्राइट पर। बाय डिफॉल्ट कैट एवेटर इज डिस्प्ले ऑन द स्प्राइट पैनल, कैट एवेटर परफॉर्म करता है स्प्राइट पैनल पर। यूजर कैन ऑल्सो ड्रॉ देयर ऑन स्प्राइट, इसे हम अपने स्प्राइट पर, जो यूजर है वो अपने स्प्राइट पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट, इन द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में एवरीथिंग डिफाइन, एवरीथिंग डिफाइंड मतलब एवरीथिंग डिफाइंस होती है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन शुड बी डन बाय स्प्राइट्स, स्प्राइट्स के द्वारा जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है उसे हम डिफाइंस कर सकते हैं। इट टेल द करेक्टर, ये करेक्टर शो करता है कि वो क्या कर रहा है। एवरी सिंगल स्प्राइट इज प्रोग्राम विद अ स्क्रिप्ट, एवरी सिंगल स्प्राइट, एवरी जितनी भी सिंगल स्प्राइट हैं वो एक प्रोग्राम करती हैं स्क्रिप्ट के साथ, स्क्रिप्ट के साथ एक प्रोग्राम करती हैं। व्हाट इज अ स्प्राइट, स्प्राइट क्या है? इन स्क्रैच, स्क्रैच में आ स्प्राइट इज एन ऑब्जेक्ट, जो स्प्राइट है वो एक ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम करेक्टर्स लाइक पीपल और एनिमल्स टू प्रॉप, जिसमें करेक्टर्स दिए गए जैसे पीपल हैं, एनिमल है, लाइक अ गिटार एंड इवन अ क्लिकेबल बटन, इसी तरह से बहुत सारे क्लिकेबल बटन है जिस पे आप जैसे जो भी टाइप करेंगे वही आपके सामने शो हो जाएगा। एवरी न्यू स्क्रैच, इस पे आप स्क्रैच कर सकते हैं। एक एवरी न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट कम विद अ स्प्राइट ऑलरेडी, जितने भी ये स्प्राइट वो स्क्रैच प्रोजेक्ट है इनके स्प्राइट ऑलरेडी लोडेड किए गए हैं इनटू द प्रोग्राम पर। एंड देयर इज अ लाइब्रेरी ऑफ एडिशनल ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, जो भी आप इस लाइब्रेरी में चूज करेंगे वही आपके सामने वो स्क्रैच ओपन हो जाएगा। वेयर इज योर स्प्राइट, आपको स्प्राइट कहाँ मिलेगी, कहाँ है स्प्राइट? एवरी स्प्राइट हैज एन एक्स एंड वाई पोजिशन ऑन द स्टेज, स्टेज पर एक्स एंड वाई पोजिशन में स्प्राइट होती है। एक्स इज द पोजिशन ऑफ द स्प्राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्स की पोजिशन है कि स्प्राइट लेफ्ट टू राइट जाना है। y इज द पोजिशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, y एक ऐसी पोजिशन है जो टॉप से बॉटम तक जाती है। एट एवरी सेंटर ऑफ द स्टेज, जो एवरी सेंटर की स्टेज की पोजिशन है वो है आपकी x इज 0 y 0, x इज 0 यानी x भी 0 एंड y भी 0। मूव ऑन स्प्राइट, अब इसमें स्प्राइट पर मूव कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज द एरो की टू मूव, आपको मूव करने के लिए यूज करना होगा एरो की टू द कैट स्प्राइट टू द लेफ्ट टू द राइट, जैसे ही आप मूव करेंगे तो वो लेफ्ट में या राइट में टर्न हो जाएगी। क्रिएट दिस कोड टू मूव द कैट स्प्राइट 30 स्टेप, आप मूव कर सकते हैं 30 स्टेप तक। व्हेन यू प्रेस द राइट एरो की, जब तक आप उसे राइट एरो की पे प्रेस करते रहेंगे तो वो 30 स्टेप तक मूव होती रहेगी। क्रिएट अनदर कोड स्टैक दैट मूव द कैट स्प्राइट 30 स्टेप टू द लेफ्ट, ऐसे आप दूसरा कोड यूज करेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ से 30 स्टेप मूव करेगी। व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट एरो की, जैसे ही आप लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ 30 स्टेप मूव करना स्टार्ट कर देगी। कोड ब्लॉक्स, स्क्रैच रन्स ऑफ ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, जो स्क्रैच रन करती है वो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग पर रन करती है। मीनिंग द डिफरेंट कोड, जहाँ पे मतलब डिफरेंट कोड ब्लॉक्स दिए जाएंगे। एंड देन कॉन्फ़िगरेशन होल्ड ऑफ द पावर व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग गेम्स एंड स्टोरीज, आपको कोई गेम्स क्रिएट करना है या आपको स्टोरी क्रिएट करनी है तो आपको कुछ कोड उनको होल्ड करना होगा तभी वो क्रिएट हो पाएंगे। These different type of block include, यहाँ पे डिफरेंट आपको ब्लॉक कोड दिए गए हैं। फर्स्ट है मोशन ब्लॉक, दिस ब्लॉक कंट्रोल अ स्प्राइट अ मूवमेंट, ये ब्लॉक कंट्रोल करता है स्प्राइट के मूवमेंट को। यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं, स्पिन, मूव एंड मोर, और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी मूव 10 स्टेप, जैसे आपको मूव करना है 10 स्टेप। टू मूव द स्प्राइट फॉरवर्ड 10 स्टेप, तो आप स्प्राइट को 10 स्टेप फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया मूव 10 स्टेप, तो वो 10 स्टेप मूव हो जाएगा। जैसे आप टर्न करेंगे 50 डिग्री तो वो 50 डिग्री पर टर्न हो जाएगा।
लुक ब्लॉक आपको दिए जाएंगे। दीज ब्लॉक चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट, ये अपीयरेंस चेंज कर देते हैं, आइदर चेंजिंग कलर और साइज और इवन मेकिंग स्प्राइट। आपको उसका कलर चेंज करना है, आपको उसका साइज चेंज करना है, या इस मेकिंग स्प्राइट चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल चेंज साइज बाय 10 से हेलो फॉर 2 सेकेंड। आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो साइज है, आपका कलर है, वो सब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है साउंड ब्लॉक्स, अगर आपको साउंड वगैरह चेंज करनी है। दीज ब्लॉक्स एंड साउंड इफेक्ट टू अ स्प्राइट, ये ब्लॉक है साउंड इफेक्ट के लिए। दीज ब्लॉक हेल्प यू प्ले साउंड, ये हेल्प करता है साउंड प्ले करने के लिए, इफेक्ट एडिट करने के लिए, वॉल्यूम चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्ले साउंड म्यू अंटिल डन फॉर चेंजिंग पिच इफेक्ट। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है कि आपको प्लेस करना है साउंड म्यू अंटिल डन डाउन तक, चेंज पिच करनी है इफेक्ट बाय 10 तक, तो इस पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो हो जाएगा। इवेंट ब्लॉक, These block are tell sprite when to start running code। इस ब्लॉक का आप यूज कर सकते हैं when to start running code, जैसे कि आप रनिंग कोड को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस when to start running code, जैसे आप रनिंग कोड स्टार्ट करते हैं तो ये ब्लॉक यूज होते हैं। कंट्रोल ब्लॉक, These block allow for more power over the code, ये अलाउ करता है more power of the code, यानी more power over करता है। and are used to create looping animation, ये क्रिएट करता है, इसका लूपिंग एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। पॉज बिटवीन इवेंट, और इवेंट को पॉज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। टू क्रिएट अ प्रोग्राम, आपको कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, यू ड्रैग ब्लॉक फ्रॉम द प्लेट टू द स्क्रिप्ट एरिया, तो आप स्क्रिप्ट एरिया पर ड्रैग ब्लॉक ड्रैग करेंगे। टू और मोर ब्लॉक इंटरलॉक टू फॉर्म अ स्टैक, जब 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक आप इंटरलॉक करते हैं तो उसे कहते हैं स्टैक। मेकिंग द कैट वॉक डाउन द हिल, जैसे आपको एक कैट मेकिंग करी है आपने, वॉक डाउन द हिल, जो कि आप हिल पर वॉकिंग डाउन कर रही है। इन द प्रीवियस क्लास, अपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा, यू हैव लर्न टू हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम, कि कैसे आप प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लास में भी आप वी विल लर्न टू डू समथिंग मोर इन स्क्रैच, तो आप यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। वी आर गोइंग टू मेक द कैट वॉक डाउन, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैट वॉक डाउन कैसे कर सकती है। क्लिक द कैट इन द स्प्राइट लिस्ट, सबसे पहले स्प्राइट लिस्ट में से आप कैट पर क्लिक करिए। क्लिक द कोड टैब अबव द ब्लॉक पैलेट के ऊपर कोड टैब दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक द मोशन बटन टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक पैलेट के लेफ्ट बटन में मोशन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग ब्लॉक, आप वहाँ पर ड्रैगिंग ब्लॉक पर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। इनटू द स्क्रिप्ट एरिया पर फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट के स्क्रिप्ट एरिया पर प्रोग्राम ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। दिस वे टू डू दिस फॉर योर फर्स्ट ब्लॉक, सबसे फर्स्ट ब्लॉक में क्लिक द टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री, जो फर्स्ट में दिया गया था आप वहाँ पे क्लिक करेंगे क्लॉकवाइज 15 डिग्री। ब्लॉक इन द ब्लॉक पैलेट पर होल्ड द माउस बटन को होल्ड करना है। मूव द माउस पॉइंटर इनटू द स्क्रिप्ट एरिया, मूव करना है नीचे की तरफ। रिलीज द माउस बटन, मूव करके फिर छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। दिस ब्लॉक मेक द कैट फेस डाउन हिल रेडी टू वॉक, तो फिर जो कैट है वो डाउन हिल जाने के लिए रेडी रहेगी। क्लिक द मूव 10 स्टेप, अब आपने क्लिक किया है मूव 10 स्टेप ब्लॉक पर टू द ब्लॉक पैलेट पर, ड्रैग इट इनटू द स्क्रिप्ट एरिया, अपने स्क्रिप्ट एरिया पर, एंड ड्रॉप इट अंडरनीथ द टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री, तो वो 15 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी। दे विल स्नैप टूगेदर, और आप दोनों स्नैप साथ में होंगे। क्लिक द कंट्रोल बटन, जैसे ही आप कंट्रोल बटन पर क्लिक करेंगे बिसाइड द ब्लॉक पैलेट पर, कंट्रोल ब्लॉक आर यूज टू डिसाइड व्हेन थिंग शुड हैपन, कंट्रोल ब्लॉक यूज किए जाते हैं व्हेन थिंग शुड हैपन, कि आप उन थिंग से क्या कराना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कंट्रोल ब्लॉक को। ड्रैग द वेट 1 सेकेंड, आपको वेट 1 सेकेंड ब्लॉक पर ड्रैग करेंगे इनटू द स्क्रिप्ट एरिया पर, एंड स्नैप इट अंडरनीथ द अदर 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक के बीच में उसको क्लिक करेंगे। दिस ब्लॉक एड्स आप 1 सेकेंड डिले, जो ब्लॉक है वो 1 सेकेंड डिले हो जाएगा। विदाउट दिस ब्लॉक, बिना इस ब्लॉक के आर्केड वुड मूव सो क्विकली, अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो जो कैट है वो बहुत स्पीडली मूव करेगी। दैट इट वुड अपियर टू जंप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इट्स वॉक टू द एंड, और वो एंड तक जंप करती रहेगी, कंटिन्यू दौड़ लगाती रहेगी।
स्लोइंग इट डाउन इनेबल अस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आप इसी तरह से जो भी आप करना चाहते हैं आप ब्लॉक को क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। यू कैन मेक इट वर्क अ बिट फास्टर बाय चेंजिंग द डिले फ्रॉम 1 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड। आप बिना डिले करे, बिना वेट करे आप उसे कंटिन्यू वर्क भी करा सकते हैं। राइट क्लिक द मूव 10 स्टेप, राइट क्लिक करेंगे मूव 10 स्टेप पर, ब्लॉक फ्रॉम द मेन्यू ऑप्शंस में से चूज डुप्लीकेट, आप सेलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट पर। दिस कॉपी द ब्लॉक प्लग एनी ब्लॉक अंडरनीथ इन योर स्क्रिप्ट। आपके स्क्रिप्ट पर वही, जब आपको वो डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से वो वापस आ जाएगी। इन योर एग्जाम्पल इट कॉपी द मूव एंड द वेट ब्लॉक। इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मूव द कॉपी टू द बॉटम, आप मूव कर रहे हैं कॉपी टू द बॉटम योर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम पर बॉटम की तरफ जाकर कॉपी पर मूव करेंगे। एंड क्लिक टू प्लेस द ब्लॉक देयर, और वहाँ पे ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। यू कैन रिपीट दिस स्टेप सेवरल टाइम टू मेक द कैट वॉक फर्दर। ऐसे आप बाबर स्टेप को रिपीट करते रहेंगे और वैसे वैसे वो वर्क करती रहेगी। सिंस इट इज़ अ लॉन्ग वॉक फॉर द कैट, और इस तरह से जो लॉन्ग वॉक करेगी मतलब बहुत लंबी वॉक करेगी कैट। लेट्स फिनिश अ बिग वॉक विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ फ्यू इन स्पीच बबल। इसी तरीके से आपका जब वर्क फिनिश हो जाएगा तो बबल क्रिएट होते रहेंगे। क्लिक द लुक बटन बिसाइड द ब्लॉक पेटल, ब्लॉक पेटल पर अब आपको लुक बटन पर क्लिक करना है। ड्रैग द से हेलो फॉर 2 सेकेंड ब्लॉक इनटू द स्क्रिप्ट एरिया, अपने स्क्रिप्ट एरिया पर आपको ड्रैग करना है से हेलो फॉर 2 सेकेंड एंड ज्वाइन टू योर प्रोग्राम, और अपने प्रोग्राम को ज्वाइन कर देना है। क्लिक हेलो टू एडिट व्हाट द कैट से टू फ्यू, क्लिक हेलो, आपको क्लिक करना है हेलो टू एडिट व्हाट द कैट से टू फ्यू। तो इसी तरह से फ्यू वो एड्स जो मोमेंट है वो ऐड हो जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट अ स्क्रिप्ट कमांड, जब आप स्क्रिप्ट कमांड को स्टार्ट करते हैं इट्स कॉल्ड अ रनिंग द स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को कहते हैं रनिंग करना। टू रन योर स्क्रिप्ट, जैसे आपकी स्क्रिप्ट रन करती है क्लिक एनी ऑफ द ज्वाइन अ ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया पर सभी ब्लॉक ज्वाइन होते रहेंगे। स्क्रैच कैरी आउट ऑफ ऑल द ज्वाइन अप इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर, इसी वे में वो ऑर्डर के वे में ज्वाइन होंगे। स्टार्टिंग एट द टॉप वर्किंग इट्स वे डाउन द ब्लॉक, टॉप से लेकर डाउन तक सारे ब्लॉक ऐड होते रहेंगे। What happen if you run the script again, अगर आपको ये स्क्रिप्ट दोबारा से स्टार्ट करनी हो to get turn again and work from where it finished last time, जहां आपने फिनिश किया था वैसे ही आप दोबारा से शुरुआत करेंगे और सारे ब्लॉक को क्लिक करेंगे। Eventually it will be working on its head से वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी। सेविंग योर गेम, अब आपको ये जो गेम किया आपने उसको सेविंग भी करना होगा। तो यू शुड सेव द प्रोजेक्ट बिफोर क्लोजिंग द स्केच विंडो, सबसे पहले आपको स्क्रैच विंडो बंद करने से पहले, क्लोज करने से पहले अपने प्रोग्राम को सेव करना होगा सो डैट यू कैन रीयूज और मॉडिफाई दैम इन फ्यूचर, ताकि आप इसका आगे के लिए भी यूज कर सके। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्केचेस SB3, इसके जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो है .sb3. लेट्स सेव द वर्क डन इन स्केच, तो आप कैसे वर्क सेव कर सकते हैं। क्लिक द फाइल मेन्यू, आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू पर, सेलेक्ट द सेव टू योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर सेव पर सेलेक्ट करना है। टू ओपन अ प्रोजेक्ट क्लिक, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, क्लिक करना है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पर। चूज द लोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट इज टू बी सेव, फिर जो लोकेशन है उसे चूज करेंगे। असाइन नेम आर टू द प्रोजेक्ट फाइल नेम बॉक्स, फाइल नेम बॉक्स पर नेम असाइन करेंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन और फिर क्लिक करेंगे सेव बटन, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। आई होप you are understand very well. I will meet in next class. So thank you.